ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। आप कहिएगा दोस्ती भी नहीं, वो भी गलत हो जाता है। हो सकता है आप जिससे दोस्ती करते हो उसके अनेक दुश्मन हो, ऑटोमेटिक आप दुश्मन हो जाइएगा। इसलिए दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं, समभावना ना है। तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो चार बात जो कबीर के जीवन में था, निर्भय, किसी से बैर नहीं, निर्भय, किसी बात का डर नहीं, बिल्कुल निर्भय हो जाना है। आत्मा मरता नहीं है और शरीर ठहरता नहीं है। 100% बात सही है कि आत्मा मरता नहीं और शरीर ठहरता नहीं। लेकिन आज हम लोग शरीर को अपना मान मान के इसी के पीछे बेचैन हैं, विकल हैं। आप जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा, हमारे अयोध्या वाले साहब बोले हैं आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, और गीता में भी आया है आत्मा ही परमात्मा है, रामायण में आया है आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन में आत्मा का बोध हो जाएगा, परमात्मा का बोध हो जाएगा, तब आपको मौत का डर नहीं होगा। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तित है। हम अपरिवर्तित आत्मा हैं, अजन्मा है, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुरातन हैं। ये बोध सत्संग में होगा। आप शरीर को अपना मान करके, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों को अपना मान करके दुनिया भर का बोझा, दुनिया भर का दुख सर पे उठा लेते हैं और जीवन भर बिलबिलाते हैं। सत्संग आपको शांति देता है, सत्संग आपको तमाम बंधनों से मुक्त करता है। यदि हम सत्संग में आवे तो निर्विषय, कबीर निर्विषय थे, कोई विषय नहीं। 5 विषय है तमाम, ऐसे कहिए हम देखे नहीं, देखना है, लेकिन देखने के रूप में उसमें आसक्त नहीं होना है। सुनना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। भोजन लेना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। 5 विषय हैं, हम विषय से बिल्कुल अलग नहीं होते, लेकिन विषय में आसक्ति नहीं हो, विषयासक्त नहीं हो। भोजन लेना है, आँख से देखना है, कान से सुनना है, लेकिन उसमें हम आसक्त हो गए तो फंस गए। जब भी आसक्त होइएगा फंसिएगा। इसलिए अनेक रूपों को देखना है, अनेक शब्दों को सुनना है, अनेक तरह का व्यंजन भोजन करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो। जो बिल्कुल अनासक्त होगा वही मुक्त होगा। तथा निर्वैर, निर्मोह, मोह, कबीर कहते हैं, कहें कबीर तेई उबरे जाहि न मोह समाए। वही आदमी उबरेगा जिसमें मोह नहीं समाता है। मोह की रस्सी बड़ी मोटी है। हम परिवार के मोह में, धन संपत्ति के मोह में, मकान दुकान के मोह में इतने जकड़े हुए हैं कि फुर्सते नहीं। कहिएगा चलन सत्संग में की करिए हो, बड़ा जंजाल से छुट्टिए नहीं, बड़ा जंजाल छुट्टी नहीं होता है। और जब मौत आएगी छुट्टी हो जाएगा, आराम से छुट्टी हो जाएगा। सत्संग आपको ज्ञान देता है, सत्संग आपका कल्याण करता है, सत्संग आदमी को महान बनाता है। समय भी बोलिएगा भाई। तो सत्संग, सदगुरु कबीर कहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आटो पर परी। संगत हमें संतों का करना है। संत माने ऐसे तो हम लोग संत के पूरा बेस में हैं, बिना बेस में भी संत होते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व को देखना है, उसके वाणी को देखना है, उसके चरित्र को देखना है। यानी जो व्यक्ति सत्य बोलता हो, चरित्रवान हो और ज्ञानवान हो, गुणवान हो, चाहे पेंट शर्ट में हो, चाहे साड़ी साया में हो, पेंट पतलून में हो, लुंगी पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी का व्यक्तित्व, आत्मा, आदमी का चरित्र ही ये प्रदर्शित करता है कि वो संत है असंत है। अच्छे लोगों के विचार में आइए, इसी को कहते हैं संगत कीजिए साधु की। तो सज्जनों, समय के अंतराल में रहना चाहिए। तो मैं अपनी बात को शुरू किया था कि सकलो दुर्मति दूर करूं, और ये 3 दिन का सत्संग यदि हम ठीक से सुन लेंगे तो हमारी सारी दुर्मति दूर हो जाएगी, और संतों के संग से जो लाभ हानि है, लाभ ही लाभ है, वो भी हमें मिलेगा। तो बातों को विराम देने जा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी हों, सभी को ज्ञान मिले, सबको कल्याण मिले। प्रत्येक नर और नारी का बाहरी जीवन सुखमय एवं आंतरिक जीवन पूर्ण शांति में हो। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करें और सभ्य समाज का निर्माण करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूँ बातों को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।